न मे द्वेषरागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। नमस्ते सबको। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक वीडियो बना रहा हूँ। पवित्र श्रावण मास में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। जगतगुरु शंकराचार्य ने आत्मसटक करके एक पद रचा है, जो अपरोक्षानुभूति जो होती है आत्मा की, वो आत्मा की अपरोक्षानुभूति को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य को जो अपनी अनुभूति हुई वो इस पद में जगत गुरु शंकराचार्य ने रखी है। और ये अनुभूति हमको भी हो जाए, इसी हेतु से स्वांतः सुख, अंतःकरण में आत्मा का वो सुख है, जो परम सुख है, वो जो मिल जाए, इसी हेतु से मैंने ये आत्मसटक का चिंतन करने का सोचा है। आज तीसरा दिन है। अगाऊ 2 श्लोक पर मैंने चिंतन किया है। आज ये तीसरा श्लोक जो मैंने अभी गाया वो तीसरा श्लोक है आत्मसटक का। इसको निर्वाणाष्टक भी बोलते हैं। निर्वाण सटक, ये अष्टक नहीं है, ये सटक है। ये 6 श्लोकों का है ये पद। ज्यादातर क्या होता है कि अष्टक होता है। नर्मदाष्टक, गंगाष्टक, हनुमानाष्टक, रुद्राष्टक, ऐसे 8 श्लोक में और पद में गाया जाता है अष्टक। लेकिन यहाँ आत्मानुभूति, अपरोक्षानुभूति जो जगतगुरु शंकराचार्य ने बताई है, ये 6 पद में है। यानी क्या, इसका एक ये भी मतलब निकल सकता है कि ये 6 शास्त्रों का सार है ये बात। इसलिए सारभूत बात जो है वो मैंने तात्विक और सात्विक अर्थ में उसका चिंतन करने के लिए मैंने ये जो कोरोना का टाइम है इसमें आत्मचिंतन का मेरा ये सिलसिला चल रहा है अखात्रीज के टाइम से। ये श्रावण मास तक मैंने आत्मचिंतन के दौर में बहुत सी बातें और बहुत सी चर्चा विचारना अकेले अकेले बैठकर, ये मेरे पंचवटी फार्म में, मेरा नाम विजय दास और विश्वास वर्ड है ये
इसका नाम विश्वास वड़ है। तो ये विश्वास की भूमिका पर इसकी छाया में बैठकर मैं ये आत्मचिंतन का दौर अकेले अकेले जो करता हूं ना, उससे मुझे ये लाभ मिला है कि आत्मचिंतन तुम अकेले अकेले करते हो, अपने आप से बात करते हो, अपने मन को तुम समझाते हो, तब उसका फलीभूत ज्यादा होता है ये। क्योंकि दूसरों को जब बोध देने हम जाते हैं, तो जब दूसरा सामने आ जाता है तो अपना जो आपा है, जो आत्मस्वरूप है, उसमें से निकलना पड़ता है। लेकिन आत्मचिंतन जब हम करते हैं अकेले अकेले, तो अपने आपे में हम रह सकते हैं। उसका अनुभव अपने को स्वयं में, अपना अनुभव स्वयं में होता है। और ये मुझे लाभ मिला है ये पंचवटी में विश्वास वड़ के नीचे मैं, इसलिए मैंने ये पद है जो आत्मसटक है, उसके ऊपर स्वतंत्र विचार करने का मुझे आत्मस्फुरना हुई। और इसलिए मैं ये पवित्र श्रावण मास में, जो भगवान शंकर का, भगवान शिव की उपासना का समय है 1 मास तक, उसमें मैंने ये शिव उपासना ही है, ये शिव कथा है, ये कथा है। तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का जो अनुभव है जगतगुरु शंकराचार्य ने, वो इसमें जगतगुरु शंकराचार्य ने आत्मसटक में बताया है। वो हमको लालसा रहे, आत्मलालसा, कि हमको भी वो अनुभव हो जाए अपरोक्षानुभूति का। और जगतगुरु शंकराचार्य और जितने जितने हमारे यहाँ जगत गुरु हुए हैं, अभी है, जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को भी जगत गुरु कहा है, राम को भी जगत गुरु कहा है, जगत गुरुम च शाश्वतम, ऐसा करके रामचरितमानस में अत्रि स्तुति करते हैं भगवान राम की, कि तुम जगत गुरुम शाश्वतम, भगवान राम तुम जगत गुरु हो और शाश्वत हो। जगत गुरु वो है जो पूरी दुनिया को बोध दे सकता है, जिसका बोध पूरी दुनिया के लिए है। हम सनातन धर्मी है, हमारे लिए तो है ही, लेकिन जगत गुरु वो है जो पूरी दुनिया को बोध दे सकता है, देता है। इसलिए जगत गुरु की जो बात है, यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने ये जो पद रचा है, वो पूरी दुनिया के लिए है, सबके लिए है। और ये जो जगत गुरु शंकराचार्य ने जो ये बात कही है, वो सबके लिए है और सब काल में प्रस्तुत है। ऐसा नहीं कि वो एक काल में ये बात सच्ची हो और दूसरी काल में ये काम नहीं आएगी, नहीं, ये सनातन सत्य है, इसीलिए ये सब काल में ये रिलेवेंट है, प्रैक्टिकल है, सर्वजनीन, सर्वकालीन और सर्वदेशीय, सबके लिए है। इसलिए ये मैंने सारभूत बात पर आत्मचिंतन का सोचा है। तो आज मैंने जो ये श्लोक लिया है, इसका मतलब ये है कि मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम, ये जो अनुभूति है, तो न में द्वेष रागव, मैं राग और द्वेष नहीं हूं। हम देखो, जो भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, उसका प्रथम लक्षण ये है कि वो किसी से द्वेष नहीं करेगा और किसी के ऊपर राग भी नहीं रखेगा। राग और द्वेष जैसे सुख है और दुख है, एक सिक्के के दो बाजू है, वैसे राग है, किसी के पर राग है तो किसी के ऊपर द्वेष हो जाता है, वो दोनों साथ में है। अपने
अपनों के ऊपर, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने भाई भांडू, अपना समाज, अपनी ज्ञाति के ऊपर हमको राग रहता है, तो उसके पीछे द्वेष भी रहता है कि दूसरे का बच्चे, दूसरों की पत्नी, दूसरों का समाज, दूसरी ज्ञाति, उसके ऊपर द्वेष रहता है। तो ये जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष ही हमारे बंधन का कारण है। जिसको निर्वाण चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, उसको राग द्वेष से मुक्त होना ही पड़ता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ बता रहे हैं कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है। द्वेष का मतलब ये है कि द्वि यानी दो, जहां दो वस्तु आती है ना, वहां द्वेष होता है। मैं अरु मोर तोरते माया, जेही बस किन है जीव निकाया, जो तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि यही माया है और ये माया दुख देती है। तो मैं अरु मोर तोर, जो द्वेष है, ये इसमें से निकलता है, माया से। द्वेष का अर्थ द्वि इस द्वेष, दो हो जाते हैं, बाद में इसमें से ईषणा होती है, द्वेष होता है। और द्वेष अच्छी वस्तु नहीं है, ये दुख देती है, क्लेश देती है, कष्ट देती है, झगड़ा टंटा कराती है। दुनिया में जितने जितने झगड़े होते हैं वो द्वेष की वजह से होते हैं। और उसके सामने राग है, राग होता है अपनों से, मैं और मेरा जो है उसमें राग हो जाता है, तेरा है उसमें द्वेष होता है। ये जो बात है राग और द्वेष, राग जो होता है वो जीव को बंधन में डालता है। तत्वतः देखा जाए तो सत्य यही है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं है। ये जो जीव समझ जाए, आत्मा का अर्थ यही होता है। आत्मा की व्याख्या वेदों में जो आत्मा तत्व की व्याख्या आती है वो है जो मेरा अपना है, वो आत्मा। माँ कौन है, मेरा कौन है? माँ आत्मा। जो ये आ है तमा, यही मेरा है। जो मेरा है वही आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा की जो व्याख्या की जाए शब्दों में तो उसको आत्मा का अर्थ है मेरा, जो है मूलतः मेरा है वो आत्मा है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर है, ये तो पंच तत्वों से बना है, माता पिता के रज और वीर्य से बना है, शुक्र और रज से बना है और पंच तत्वों से बना है। तो ये मेरा नहीं है। मेरा कौन है? मेरा जो है वो आत्मा, आत्मा मेरा है। यानी कि आत्मा स्वरूप है, वो ही अपना असली स्वरूप है। मेरा अपना जो है वो आत्मा है। इतनी समझ आ जाए तो अभी अपरोक्षानुभूति के नजदीक हम पहुंच जाते हैं कि मेरा अपना कौन है। ये शरीर छूट जाएगा तो बाद में ये सगा संबंधी भी छूट जाएंगे। ये तो शरीर है तो कोई किसी को मेरा अपना बच्चा कहते हैं, भाई कहते हैं, पिता कहते हैं, पुत्र कहते हैं, और ये ज्ञाति वाला कहते हैं, ये मेरा सगा बोलते हैं। ये शरीर है तो सब तुम्हारे सगे वाले और संबंधी है। शरीर नहीं होगा तो कौन संबंधी? शरीर छूट जाता है तो बाद में तो राम बोलो भाई राम सब निकालते हैं कि भाई जल्दी निकालो, ये शरीर सड़ जाएगा, उस इनमें से बैक्टीरिया वायरस निकलेंगे, सबको रोग होगा। कोई नहीं रखता, दुर्गंध निकलती है। इस शरीर को कोई नहीं रखता है। जब मर जाते हैं उसमें से प्राण निकल जाते हैं, जब आत्मा वहां से चली जाती है, जब उसका राम रम जाता है, जब आत्म राम चला जाता है, वो आत्म पंखी जब उड़ जाता है तो इस शरीर को कोई नहीं रखता है।
1 2 3 5 दिन रखेंगे। कोल्ड स्टोरेज में जो ये मुर्दे घर में रखते हैं तो 12 दिन 15 दिन, कितने दिन रखेंगे ये दुनिया? ये शरीर जो काम का नहीं उसको कितने दिन रखेगी ये दुनिया? तो सब स्वार्थ के हैं। ये शरीर के जो संबंधी है वो मेरे अपने नहीं है। सब स्वार्थ के नाते ये सब रिश्ते नाते होते हैं। तो मेरा अपना कौन है? मेरा अपना आत्मा, जो आत्मा है, जो रूह है, जो मेरा अपना, जो जन्म जन्म से मेरे साथ है, जो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं। ये समझ आती है इसमें। राग द्वेष जब छूट जाता है तो ये समझ आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राग द्वेष छोड़ने की श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बार बार बात कही कि अर्जुन, तो ये जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरा स्वधर्म कर्म तू बजाने जा रहा है और तुझे डिप्रेशन हुआ है ना, ये राग द्वेष की वजह से हुआ है। तुझे लगता है ये मेरे भाई पांडव है और ये मेरे चचेरे भाई है, उसके साथ मैं कैसे लड़ूं? ये जो मेरापन तुझे लगा है, जो ये जो 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 राग हो रहा है, वो तुझे कर्म करने से रोक रहा है, तेरा धर्म कर्म करने से। और तू डिप्रेस हो गया कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। उसमें से तू निकल, विषाद छोड़ दे। तेरा ये दुख तुझे लगा है, जो असमंजस हो रहा है तुझे, ये छोड़, क्योंकि राग छोड़ दे तो द्वेष छूट जाएगा। मेरे अपनापन जब छूट जाता है कि मेरा अपना शरीर नहीं है तो मेरे कौन है? तो मेरा अपना शरीर नहीं है, मेरा तो मेरे कोई राग वाले कोई नहीं है, तो बाद में तो दूसरे सगा संबंधी है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा सगा संबंधी नहीं है, तो मेरा शत्रु भी कौन? और मेरे अपने सगे से दूसरे सगे कौन? तो ये बात एकदम सरल बात है। मैं विस्तार इसलिए कर रहा हूं, इसको समझना बहुत कठिन है। बात इतनी सी है, राग द्वेष छूट जाए। और इसी राग द्वेष को छोड़ने के लिए साधना करनी पड़ती है। ध्यान, जप, भजन, कीर्तन जो करते हैं ना, वो राग द्वेष छोड़ने के लिए। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि न में द्वेष रागव, मुझे द्वेष और राग नहीं है। और न में लोभ मोह, दूसरी बात है, मुझे लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं है। जब राग द्वेष चले जाते हैं ना, तो लोभ कैसे होगा? किसी के ऊपर राग नहीं है, ये शरीर के ऊपर भी राग नहीं रहता है। ये मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, ये जब बोलते हैं कि तुम जब सोचो कि ये मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं हूं लेकिन बोलो कि मेरा शरीर, तो तुम्हारा शरीर। दुख होता है जब मेरे शरीर को, तब मुझे दुख रहता है। तुम्हारे शरीर को दुख होता है तो मुझे क्या लेना देना? ये जो राग, शरीर का राग है और द्वेष होता है दूसरे के शरीर के लिए, ये जो राग द्वेष है जब छूट जाता है तो बाद में लोभ चला जाता है, अपने आप चला जाता है। लोभ किसका करने का? ये शरीर मेरा नहीं है तो ये शरीर के लिए मैं कितना भी संग्रह करूं, धन कमाऊं, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी करूं, कितने भी जमीन जागीर पैदा करूं, चाहे पूरी पृथ्वी का मुझे मिल जाए, चाहे पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का मिल जाए मेरे शरीर मेरे लिए, लेकिन ये मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, एक दिन छूट जाने वाला है। तो मुझे लोभ क्यों करना? कितना करना है? किसके लिए करना है? ये शरीर नाशवंत है, तो ये शरीर के सुख के लिए, ये शरीर नाशवंत शरीर के लिए मैं कितना इकट्ठा करूंगा? क्या लोभ करना? तो ये जब आत्मज्ञान होता है तो बाद में लोभ भी छूट जाता है। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि मैं लोभ भी नहीं हूं। लोभ तत्व है ना, और जब आदमी बहुत लोभ करता है तो उसको लोभी बन जाता है। बाद में वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, इमेज,
कि लोभी है, खतरनाक है ये लोभ। वो संतोष रूपी तलवार से ही लोभ को मारा जाता है, काटा जाता है। आत्मसंतोष, जो अपने स्वरूप को पहचान जाता है, अपने आत्मा को, वो बाद में आत्मा में ही संतोष पैदा होता है। सहज संतोष जिसको कहते हैं। संतोष आना वो आलस नहीं है। आलस का अर्थ संतोष नहीं है। कर्म करना पड़ता है, कर्म करना है। कर्म में हमारा अधिकार है। ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है, तो जब तक जिंदा है तब तक कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म में अधिकार है। तो आलस का अर्थ संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है आत्मसंतोष। आत्मसंतोष का अर्थ है आत्म जागृति। जब अपने आप में, आत्मा में जागृति हो जाती है, जब अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो वहां पर संतोष तत्व का अनुभव होता है, संतोष आता है। और वो जब आत्म संतोष आता है तो लोभ अपने आप कम हो जाता है। जहां संतोष रूपी प्रकाश आता है वहां अंधकार चला जाता है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता है, और जब आत्म संतोष आता है तो लोभ धीरे 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 कम होता चलता जाता है। कर्म करता है आदमी, लेकिन लोभवश नहीं करेगा, वो आत्मा संतोष से करेगा। अपनी आत्म संतुष्टि, अपने शांत सुख पाते पाते वो कर्म करेगा, क्योंकि 5 कर्मेंद्रिय है, तो 5 कर्मेंद्रियों से कर्म सहज होता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए गीता में कहा है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। तेरा जो सहज कर्म है वो तू मत छोड़, वो छोड़ना नहीं है। सहज कर्म जो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कर्म होता है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कर्म छोड़ना नहीं है। तो यहां संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आलस। जो आत्मसंतोषी पुरुष होते हैं, विवेकानंद में कहां आलस थी, लेकिन आत्मसंतोष पूरा था। विनोबा भावे में कहां लोभ था, लेकिन कर्म पूरा था। वो हर रोज कृषि कर्म करते थे, अपने जात मेहनत करते थे। विनोबा भावे, तुम देखो जितने जितने महापुरुष, महात्मा गांधी को देखो, वो भी कर्म करते रहते हैं, लेकिन संतोष, आत्मसंतोष है। कर्म करना है कुछ पाने के लिए नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि फल की तू आशा मत कर, इसका मतलब है कि तू संतोष में रहे। फल की आशा में व्यक्ति बस पैसों के लिए कर्म करता है, किसी को प्रभाव करने के लिए कर्म करता है, सत्ता पाने के लिए कर्म करता है। और बाद में भटकता रहता है। कर्म करना है, लेकिन आत्म संतोष में रहकर हमारा सहज कर्म, तो लोभ जाता है। यहां जब आत्म संतोष आता है, जब बोलता है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो लोभ नहीं रहता है। यहां जगत गुरु शंकराचार्य अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि मुझे लोभ नहीं है। जिसका लोभ छूट जाता है वही बोलता है। तुम यदि बोलो कि मुझे लोभ नहीं है, तो ऐसे बोलने से नहीं होगा। अनुभूति होती है, आत्म संतोष हो जाता है, आत्मानुभूति होती है। जगत गुरु शंकराचार्य इस पद में पूर्ण जो अनुभूति है वो व्यक्त कर रहे हैं। न में लोभ मोह, मुझे मोह भी नहीं है। लोभ तो बहुत ही खतरनाक दुर्गुण है। मोह व्यक्ति को अंध बना देता है। इसलिए जब मोह आता है, मोह यानी दूसरों के पर मोहित हो जाना। केवल स्त्री पर मोह होता है उतना ही नहीं है,
या तो कोई पुरुष पर कोई स्त्री मोहित हो जाती है, वो ही इतना नहीं है। मोह का मतलब है सब कुछ पाने की वृत्ति, सब कुछ, स्त्री, धन, वैभव और ऐश्वर्य, सब कुछ पाने की जो वृत्ति होती है उसको मोह कहते हैं। करीब करीब इसलिए लोभ और मोह साथ में यहां बिठाए हैं जगतगुरु शंकराचार्य। न में लोभ मोह, क्योंकि लोभ होता है ना तो उसके साथ मोह होता ही है। लोभ के करीब करीब मोह होता है, क्योंकि लोभ जब आता है कि मुझे पाना है, तो बाद में क्या पाना है उसके लिए वो सोचता है कि मुझे ये चाहिए, ये स्त्री चाहिए, ये धन चाहिए, ये दुनिया के पूरा ऐश्वर्य चाहिए, पृथ्वी का मिल जाए तो लगे कि चंद्र पर जाऊं, चंद्र का लूं, मंगल पर जाऊं। ये जो अभी दुनिया में चलता है ना, वो उड़ान भरते हैं, तो ये ऐसे वैसे नहीं जाते हैं सब चंद्र पर और मंगल पर। लगता है कि वहीं कुछ है तो हमारा हो जाए, वो पूरा ही नहीं होता है। लोभ का कोई थोप नहीं होता है। तो वो पाने की लोभ जब होता है तो पाने की जो वृत्ति होती है कि मैं इसको पा जाऊं, ये स्त्री को पा जाऊं, ये पुरुष को मैं अपना बना लूं, ये मेरा धन अपना बना लूं, उसको मोह कहते हैं। रावण में ये था। रावण स्त्री, धन, सबको लूटना, ये सब कैसे भी करके प्राप्त कर लूं, मैं मेरा अपना बना लूं, उसको मोह कहते हैं। मोहांध, अंध हो जाता है मोह में व्यक्ति। और अंध होता है, वो उसको दिखाई नहीं देता है कि आगे रास्ता क्या है, बस वो भटकता रहता है बस। और मोह, इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ही पुनि उपजहि बहुत बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों, आदि व्याधि उपाधि होती है ना, तो सभी व्याधि जो होती है, सर्व दुख, क्लेश और विटंबनाओं का मूल है मोह। यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि न में लोभ मोह, मुझे लोभ भी नहीं है तो लोभ नहीं है, तो साथ में जो मोह है वो भी नहीं। वो दोनों, लोभ और मोह, वो जुड़िया भाई है। न में लोभ मोह, और बाद में कहते मदौ नैव में नैव मात्सर्य भाव। मैं थोड़ा संक्षिप्त करूं, लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि ये हमारी समझ में बात आ जाए। जब बहुत काल करिए सत्संगा, तब ही हो ही संशय कर भंगा। जब बहुत काल सत्संग करते हैं तो संशय का भंग होता है। कोई अल्प सत्संग से नहीं होता है। बहुत काल लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में, इसलिए मैं इसका विस्तार करता हूं। ये सत्य है। सत्संग का अर्थ क्या है कि यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य का पद लेकर मैं जो चिंतन कर रहा हूं, तो अभी जो संग हुआ है वो जगत गुरु शंकराचार्य का ही संग हो रहा है। ऐसा तुम अनुभव करो। सत्संग का अर्थ क्या है कि सतपुरुष का संग, जगत गुरु का संग, सत्य का संग, सतशास्त्र का संग, मंदिर का संग, मन मंदिर का संग, हृदय मंदिर का संग, तीर्थ का संग। तो ये जो संग है, जब सत्य जहां लगता है उसका संग होता है, उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग की घड़ी जितनी लंबी होती है उतना लंबी काल में संशय का भंग होता है। करिय सदा सत्संग, ऐसी मांगनी संत करते हैं कि भगवान मुझे ऐसा अवसर दो कि मैं सदा काल सत्संग करूं।
मेरा जीवन ही सत्संगी जीवन हो जाए, पूरा जीवन साधनामय जीवन, पूरा जीवन सत्यमय जीवन, पूरा जीवन सत्संगी जीवन। और इसलिए मैं उसका थोड़ा विस्तार करता चला जा रहा हूं। अकेला हूं ना, मेरे स्वांत सुख मुझे मिले और मेरे मन को बोध हो जाए और मेरी वाणी पवित्र हुए, इसलिए मैं ये साहस करके ये बोल रहा हूं। YouTube पर मैं उसको अपलोड करता हूं और किसी को काम लग जाएगा, जितने सुनेंगे तो किसी को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, तो ये हेतु है। लेकिन अभी तो मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये जो बैठा हूं मोबाइल के सामने, तो मेरे साथ कौन है? मेरे साथ जगत गुरु शंकराचार्य है, उसका पद है, तो उसका जो संग हो रहा है वो सत्संग है। और जब बहुत काल करिय सत्संगा, तब ही हो ही संशय कर भंगा। संशय का भंग होता है। संशय बहुत खतरनाक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति। संशय जब होता है न तो आत्मा का विनाश होता है। आत्मा यानी आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, आत्मा तो अजर अमर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, यानी कि संशय जब आता है तो आत्मा की अनुभूति जो होती है ना वो चली जाती है, वो स्मृति चली जाती है। और वो स्मृति चली जाती है, वो सबसे खतरनाक चीज होती है। वो स्मृति को वापस में लाना बहुत ही कठिन है। 84 लाख योनि में जीव जाता है और कब परमात्मा फिर से प्रेरणा करे और हमारा सद्भाग हो जाए और फिर से ये मनुष्य शरीर मिले और मनुष्य शरीर में फिर से हम कोई सद्गुरु बताए बात और अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए स्मृति प्राप्त करें। आत्मस्वरूप की स्मृति, वो राम की स्मृति, वो कृष्ण की स्मृति, वो शिव की स्मृति जिसको बोलते हैं, तब वो प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, जब बहुत काल करियत सतसंगा, तब ही हो ही संशय कर भंगा। तब संशय का भंग होता है। इसलिए मैं थोड़ा ये ज्यादा विस्तारी से लेकर रहा हूं। मैं साहस कर रहा हूं अकेले अकेले, इसलिए कि मुझे तो लाभ पहुंच जाए और कोई सुनेगा तो निश्चय ही वो ध्यान से सुनेगा तो तुमको भी तो लाभ होगा ही। कोई एक को हो जाएगा ना, तो अभी मेरा ये श्रम जो हो रहा है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि पाना कहीं दूर नहीं है, ये तो भूलना ही नहीं है तुमको कि जो प्राप्त करना है वो तो हियर एंड नाउ है, यहां ही है और अभी है। विश्वास करो, आत्मविश्वास करो। सबसे बड़ा सद्गुण कौन है? आत्मविश्वास। तुमको तुम्हारे अस्तित्व पर, तुम्हारे आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। ये प्रथम शर्त है। तुमको तुम्हारे पर विश्वास नहीं है तो तुमको दूसरों पर कैसे होगा? ये जो जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, उसमें जो मैं हूं, जो आत्मा हूं, तो मुझे मेरे अपने आपे में मेरे आत्मा पर विश्वास नहीं होगा तो परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, तो उसके पर कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने ये बात बताई थी कि जिसको आत्मविश्वास नहीं है ना, उसको परमात्मा पर विश्वास नहीं हो सकता। क्योंकि तुम तो अभी जिंदा हो, तुम अपने आप को अनुभव कर रहे हो कि मैं ये अस्तित्व में मेरा ये शरीर है, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं। तो ये जो मेरा अपनापन है, जो आत्मा स्वरूप है, उसका तो अपने शरीर में हम अनुभव कर सकते हैं। है आत्मा है तब तो जिंदा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो। तो जो है आत्मा, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो जो हमने जो ये दुनिया जो बनाई, पूरी दुनिया ये सृष्टि बनाई है, वो परमात्मा को हमने देखा नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे भरोसा होगा? उसके ऊपर कैसे विश्वास होगा? इसलिए स्वामी विवेकानंद तो ये बात बता रहे थे कि आत्मविश्वास
प्रथम शर्त है अध्यात्म की। तुम तुम्हारे पर भरोसा करो। तुमको तुम्हारे पर भरोसा नहीं है तो दूसरों पर कैसे होगा? परमात्मा जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, जो पूरी सृष्टि चलाता है परमात्मा, तुम तो नहीं चलाते हो, मैं नहीं चला रहा हूं, फिर भी ये बोझा लेके चल रहे हैं कि मेरे से ये दुनिया चल रही है, तुम्हारे से ये दुनिया चल रही है। दुनिया हमारे से नहीं चलती है, ये बनाने वाला परमात्मा है, उसने ये दुनिया बनाई है, उसको चिंता करने दो ये दुनिया की। तुम क्यों करते हो चिंता दुनिया के लिए? तुम अपनी चिंता करो, अपनी यानी कि अपने आत्म संतोष में आ जाओ। अपना जो मूल स्वरूप है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वो अनुभव करो। जगत गुरु शंकराचार्य ये पद के द्वारा हमको इशारा करते हैं, ये झलक दिखला रहे हैं, ये टेलर बता रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य कि ये पिक्चर जो है उसका ये टेलर देख लो, कितना आनंदमयी है ये टेलर, तो पूरा पिक्चर देख लो। तुम्हारा पूरा जीवन बाद में साधना में जीवन बना दो, परमात्मा के भजन करने में बिताओ। ये बार बार शरीर नहीं मिलेगा, ये जो मनुष्य का शरीर है ये बार बार मिलेगा नहीं। चेत जाओ, चेत नर मंदमती, तो चेत जा। ये सभी संतों ने और सभी महापुरुषों ने, शास्त्रों ने यही तो प्रतीक और इशारा किया है कि उठो जागो चेत जाओ। मैं विस्तार इसीलिए कर रहा हूं, जानबूझकर कर रहा हूं। और ये जो बात करने में भी कठिनाई होती है, तुमको सुनने में भी थोड़ा बोरिंग होगा, थोड़ा मुझे माफ करना, लेकिन बात ये है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं ना, तो वो पहले दुखदायक होता है, लेकिन बाद में आत्म सुख जब मिल जाता है उसकी झलक, और तो बाद में वो शाश्वत सुख की जब प्राप्ति हो जाती है तो परम सुख मिल जाता है। पहले दुख होता है, आत्मज्ञान पाने के लिए पहले दुख होता है। ये बोल रहा हूं ना, तो मुझे अभी कष्ट भी तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भरोसा देते हैं कि आत्मचिंतन करने में दुख जरूर होता है, लेकिन वो करना है। लेकिन ये जो इंद्रियों के द्वारा जो सुख होता है उसमें पहले सुख होता है, बाद में दुख होता है, और भयंकर दुख होता है। इस शरीर पर जब हमको ये खुजली आती है ना, तो हम खुजली जो खुजाते हैं ना तो अच्छा लगता है, थोड़ी देर लगेगा, बाद में बढ़तरा होगी ना, ये जो जलन होगी वो इतनी जलन होगी कि मैं क्या करूं, ये जलन कैसे जाए, क्या करूं। ये चर्म चामड़ी पर ये जो खुजली होती है तो हम खुजलते हैं। ऐसे ही इंद्रियों का जो सुख है ना, वो खुजली होती है थोड़ा समय, और बाद में बढ़तरा होती है, बहुत दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई है गीता में कि पहले इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है बाद में बहुत ही बड़ा दुख होता है, लेकिन आत्म सुख की जो बात है वो पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में पहले दुख होता है। लेकिन वो दुख सहन कर ले तो बाद में जब वो आत्म सुख मिल जाता है, वो तो अनंत है ना सुख, बाद में तो उसको अनलिमिटेड सुख मिलता है। तो थोड़ी धीरज रखनी है यहां। तो जब धीरज आएगी, सब्र आएगी, तो बाद में वो आत्म सुख मिलता है। ये दुख में से हम निकल जाए तो बाद में परम सुख मिलता है। इसलिए सुनो सुनो सुनो। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए कहा है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम। स्वाध्याय करने में, अभी ये स्वाध्याय ही हो रहा है और मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो उसमें प्रमाद मत करो। ऋषि मुनियों ने और वेदों ने आदेश दिया है कि प्रमाद ना करो। प्रमाद करो ना तो इंद्रियों को जो सुख चाहिए ना, वो इंद्रियों को सुख देने में प्रमाद कर दो कि अभी ये नहीं करना है, अभी ये नहीं करना है।
पाप करने में प्रमाद करो और पुण्य करने में शीघ्र हो जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। शुभस्य शीघ्रम, समय वर्ते सावधान। समय हो गया है तो सावधान हो जाओ। तो ये जो बात है, न मे द्वेष मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भाव। मुझे मद नहीं है और ईर्ष्या नहीं है। जब मेरा और तेरा चला जाता है, जब आत्म स्वरूप का भान हो जाता है, जब मंगलकारी स्वरूप जो मेरा है, कल्याणकारी स्वरूप जो मेरा है, शिव स्वरूप जो मेरा है, वो जब अनुभव में आता है तो बाद में मद नहीं होता है। मद यानी अभिमान। वैसे तो मद का अर्थ होता है जब मेद आता है ना शरीर में, मेदस्वी पुरुष, तो वो बात नहीं है, ये धातु की बात नहीं है। मद, एक हाथी चलता है तो अपने मद में चलता है, मस्ती में अपनी। तो जो मद होता है जिसको, वो एक जात का अहम हो जाता है कि मेरे जैसा कौन। आई एम समथिंग वाली जो बात है, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, दंभ होता है। और मद आ जाता है कि भाई मैं कुछ हूं, वो जो है अभिमान, देहाभिमान जो हो जाता है, तो उसको मद कहते हैं। वो मैं नहीं हूं, ईर्षा नहीं है। तो मद के साथ ईर्षा जुड़ी हुई है। मुझे दूसरों से कोई ईर्षा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो मेरे में है, वो दूसरे में, सब में वो ही आत्मा है। आत्म तत्व एक है। जैसे परमात्मा एक है, वैसे आत्मा भी एक ही है। तत्वतः आत्म तत्व एक है। मेरे में जो आत्मा है वो तुम्हारे में, तुम सुनते हो, लेकिन तुम्हारे में भी वही आत्मा है जो मेरे में है। और जब मेरे में आत्मा है वही है, मेरी आत्मा तुम्हारे में ही है, सब में वही आत्मा है, तो मैं ईर्ष्या किसी से करूं? कोई प्रगति कर रहा है, किसके पास कितना भी धन है, कोई कितने भी, कोई राष्ट्र नेता है, किसको सत्ता मिली है, कोई दुनिया में कितना भी वो होगा। देखो, मुझे एक बात याद आ गई। आज ये जो मैं शाल पहनता हूं ना, वो लाल वाली शाल, आज मैं भूल गया। मुझे लगा कि कुछ मैं यहाँ भूल रहा हूं, लेकिन ये देहाभिमान ही, ये मद है, ये छूट गया। आज कुदरती में बैठ गया। बाकी मैं जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं ना, तो शाल लेकर ही बैठता हूं। वो एक लगता है कि अपना एक आवरण है, लेकिन यहाँ ये आज मैं भूल गया। मेरी गाड़ी में भूल गया, स्वीप में। घर से मैं आया यहाँ पंचवटी, तब इस समय मैं जब आता हूँ इधर, ये वड़ के नीचे, विश्वास वड़ के नीचे बैठता हूँ, तो साल जब भूल जाता हूँ तो पहले लेकर आता हूँ, बाद में मैं ये प्रवचन शुरू करता हूँ। लेकिन आज भूल गया। मैंने 2 दिन ये जो पद के ऊपर चिंतन किया, और तीसरे दिन में ये भूल गया वो वस्तु। ठीक हुआ अभी, क्योंकि अच्छा तो नहीं लगता है कि साल चाहिए, लेकिन मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ मैं भूल गया। लेकिन वो देह के ऊपर साल लगाई जाती है ना। वो व्यासपीठ पर बैठते हैं, वो प्रवचन करते हैं। मैं तो कोई बड़ा प्रवचनकार और हूँ ही नहीं। मैं तो एक छोटा हूँ, बहुत ही छोटा बच्चा हूँ। अभी साधक हूँ, बहुत ही मैं अभी साधना कर रहा हूँ जीवन की। मैं आत्मा जरूर हूँ, वो अनुभूति तरफ जा रहा हूँ, लेकिन परमात्मा तो नहीं हूं ना, जिसने ये दुनिया बनाई है। हम जीवात्मा है। तो यह जगत गुरु शंकराचार्य जो बात बता रहे हैं, अभी ये जो बात आई ना कि मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भाव, मुझे
मद नहीं है, मुझे ईर्षा नहीं है। मात्सर्य भाव यानी ईर्षा भाव। मात्सर्य, ईर्षा, दूसरों के प्रति ईर्षा। ईर्षा जलाती है, अंदर से जो जलाता है हमको कौन? वो एसिडिटी होती है ना, अंदर अंदर जलन होती है, वो एसिडिटी है ये ईर्षा। दूसरों की प्रगति देखकर हम को ईर्षा होती है कि इतना आगे बढ़ गया। भक्ति, ये देखो आध्यात्मिक जगत में भी, भक्ति के मार्ग में भी लोग ईर्षा करते हैं एक दूसरे की। ये इतना बड़ा वक्ता हो गया, इतना प्रवचन, ये इतना बड़ा कथाकार, ये इतना मैं छोटा, ये राग द्वेष और ये मद और ईर्षा ये किसी को नहीं छोड़ती है यार। लेकिन जिसको आत्मबोध हो जाता है ना, जो पहचान जाता है कि चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, मैं तो मंगलकारी कल्याणकारी चिदानंद आनंद स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा नहीं, तुम थोड़ा ध्यान देना। शिव है यानी कल्याण, शिव यानी कल्याणकारी आत्मा। यहां शिव की ही बात है, क्योंकि जीव जब शिव में मिल जाता है तो शिवोम होता ही है। वो स्वयं नाद है। स्वयं जो ज्योतिर्लिंग है ना, स्वयं भू, वो इसको बोलते हैं स्वयं भू। वो स्फुरित होता है वो भाव, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हम तो अभी झलक पा रहे हैं, वो मैं झलक पा रहा हूं, तुम झलक पा रहे हो। ये जगत गुरु शंकराचार्य टेलर दिखा रहे हैं पिक्चर का। पूरा पिक्चर देखना है तो उसको, इसका जो अवधि है, ये काल है, वो बढ़ा दो जीवन में। वो टेलर देखते हैं ना पिक्चर का, वो आता है वो एडवर्टाइज में, तो देखते हैं तो लगता है कि यार पिक्चर देखना चाहिए यार, टेलर इतना अच्छा है, इसमें इतनी फाइटिंग होती है, ये है लव है, रोमांस है, ये जो पिक्चर में जो होता है। मैं तो ये लौकिक उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि हमारी समझ में आने के लिए दृष्टांत जरूरी रहते हैं, लौकिक दृष्टांत। क्योंकि हम लौकिक जीवन जीते हैं ना, तो ये जो अलौकिक वस्तु को समझने के लिए भी लौकिक दृष्टांत की आवश्यकता रहती है। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य मुझे और तुमको टेलर दिखा रहे हैं, एक झलक बता रहे हैं कि जो आनंद है उसका तुम अनुभव करो, झलक ले लो एक बार। और बाद में वो आनंद है, वो 24 घंटा रहते हैं, 7 दिन रहता है, यानी पूरे महीना रहता है, यानी पूरे साल रहता है, यानी कि पूरा जीवन रहता है, यानी पूरा, यानी अनंत काल तक जो अनफिनिट आनंद है, जो सदानंद जिसको बोलते हैं, चिदानंद, सदानंद। भगवान शंकर महाकाल है, काल का भी काल है। मैंने काल बताया था, ये निवेदन किया था कल कि भगवान शंकर महाकाल भी बोले जाते हैं। उज्जैन में महाकाल, ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। तो काल का भी जो काल है, महाकाल है, वो आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो आनंद है, पूर्ण आनंद है। वो आनंद हमको प्राप्त हो जाए धीरे 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 धीरे, ये अवधि बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। बहुत काल करिए सत्संगा, जब ये बहुत काल तक ये सत्संग होता रहेगा। तो ये जो हम कोई स्तोत्र का गान करते हैं, पद जब हम उसका संग करते हैं, कोई महापुरुष का चिंतन करते हैं, महापुरुष की बातों पर जब हम चिंतन करते हैं, तो उसका संग होता है। जगत गुरु शंकराचार्य कोई देह भले उसका दे गया, लेकिन उसकी चेतना जीवंत है ना। शंकरं शंकराचार्यं केशवं
बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मैं बार बार जगतगुरु शंकराचार्य को नमन करता हूँ। शंकरम, जो शंकर ही है, शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे, जिन्होंने सूत्र दिए, ब्रह्म सूत्र और गीता और उपनिषद का भाष्य किया। भगवन्तौ पुनः पुनः, मैं तुमको याद करता हूँ पुनः पुनः, मैं तुमको नमन करता हूँ पुनः पुनः। हमारे सनातन धर्म में जगतगुरु शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत दिया है कि यहाँ दूसरा कुछ नहीं है, यहाँ तू ही तू है, यहाँ कुछ नहीं है, तू ही तू है, केवल तू, केवल तू, तत्वमसि तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा कुछ नहीं है। प्रज्ञानं ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है, कुछ नहीं है दूसरा। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, वो ही है ब्रह्म, वो ही आत्मा ही, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। प्रज्ञानन ब्रह्म, प्रज्ञानन ब्रह्म, ये जो प्रज्ञा खोल जाती है वही ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। जो वेदों का 4 महावाक्य है, उसको लेकर जो ब्रह्म सूत्र बने हैं, उसको लेकर जो उपनिषद में जो बातें आती है, उसको लेकर जो गीता में कहा गया है, उसका सूत्र भाष्य कृतो वंदे, ये सूत्र पर भाष्य किया वो जगतगुरु शंकराचार्य है। तो उसी का जो ये पद है, ये मैं श्रावण मास में, पवित्र श्रावण मास में, जो शंकर का ही रूप है जगतगुरु शंकराचार्य, जो शंकर ने ही अवतार लिया। तो हमारे सनातन धर्म में शंकर जगत गुरु है, तो जगत गुरु शंकराचार्य त्रिभुवन गुरु है शंकर भगवान, और शिव स्वयं गुरु है। उन्होंने ही अवतार लिया भारतवर्ष में और 4 मठ की स्थापना की चारों दिशा में। वो जगत गुरु शंकराचार्य का ये पद है। मैं इसीलिए इस पद पर ज्यादा चिंतन कर रहा हूं और ये पद मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये सार है सनातन धर्म में, ये सार है। तुम इतना अनुभव कर लो, बाकी का सब हो जाएगा अपने आप। ये दुनिया पूरी है ना, वो परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा सब चलाता है, हम नहीं चला रहे। ये जो दुख चिंता ये सब है ना, ये राग द्वेष लोभ मोह मद ईर्षा, ये सब जीव का बंधन है। वो जीवात्मा जब अपने स्वरूप को जान जाता है तो ये अपने आप छूट जाता है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भाव, मुझे ईर्षा भाव ही नहीं है, किसी के साथ मुझे ईर्षा नहीं है। बाद में जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वो अति, अब ये जो बात है ना, वो अति महत्व की बात है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, मुझे धर्म भी नहीं है। यहां धर्म भी छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू मेरे अकेले मेरे शरण में आ जा। धर्मान परित्याज्य, सब धर्मों को छोड़ दे तू। ये जितने जितने धर्म है, मैं किसी का नाम ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने नाम नहीं लिया है, तो मैं क्यों मेरी वाणी को खराब करूं। लेकिन सर्वधर्म छोड़कर, धर्म छोड़ने की बात है। मामेकम शरणम व्रज, तू मेरे अकेले शरण में आ जा। अर्जुन, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा।
और मुक्ति का आनंद दे दूंगा, पूरा कृष्णानंद दूंगा। मेरा जो अपना परम धाम है वो परम धाम की प्राप्ति तुझे करा दूंगा। तू मेरे शरण में आ जा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब ये सरेंडर हो जाता है, परमात्मा का सरेंडर, जब शरणागति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों से मुक्त होने का यही रास्ता है, परमात्मा का शरण ले लो। रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, रामदूतम शरणम प्रपद्ये, बुद्धम शरणम गच्छामि, माम एकम शरणम व्रज। ये जो शरणागति है, जो सरेंडर है, शरणागति है, वो जीव को बाद में तार देती है, आत्मा को। तो जगत गुरु शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि न धर्मो, मुझे कोई धर्म नहीं है, क्योंकि जो शरणागति है ना उसमें कोई धर्म नहीं रहता है। क्योंकि झगड़ा जो होता है ना, धर्मों के बीच झगड़ा होता है, झगड़ा। अभी ये दुनिया में जितने धर्म है, 12 धर्म है, तो धर्मों का अर्थ है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई धर्म आपस में बैर करना और ईर्षा करना, झगड़ा करना नहीं सिखाता है। फिर भी झगड़ों के नाम पर, कितना धर्मों के नाम पर दुनिया में झगड़े हुए, लाखों करोड़ों लोग धर्म के नाम पर मर गए। तो इसीलिए यहां जगत गुरु शंकराचार्य बताते हैं कि न धर्मो, मुझे कोई धर्म नहीं। धर्म की यहां अवगणना नहीं है, यहां अनुभूति जो जगत गुरु शंकराचार्य ने बताई है वो ये है कि वो सब धर्मों के झगड़े तुम छोड़ दो। न धर्मो न चार्थो, मुझे कोई अर्थ नहीं है। ये शरीर ही मेरा नहीं है, ये शरीर भी तो एक दिन छूट जाने वाला है। तो किसके लिए मेरा अर्थ क्या है? मेरा अर्थ स्वयं में मैं आनंद स्वरूप हूं, तो मुझे कोई लोभ नहीं है, तो अर्थ क्या है? अर्थ यानी कि कोई कामना, कोई कारण रहता है, कुछ कर्म करने के पीछे कारण रहता है। तो मैं कुछ भी करूं उसके पीछे कोई कारण होता है। अर्थ क्या है? तुम क्यों करते हो? तो जो अर्थ है, तुम सुनते हो तो उसका अर्थ है, कुछ कारण है। मैं जो बोलता हूं उसके पीछे कुछ कारण है, अर्थ है। लेकिन अर्थ जब निकल जाता है, अर्थ इसको कहते हैं। अर्थ केवल पैसा नहीं है, अर्थ केवल पैसा नहीं है। कुछ करने के पीछे कारण जो होता है वो कारण को अर्थ कहते हैं। क्यों करना? वहां जाते हैं, क्यों जाना? जाने का अर्थ क्या? ये करते हैं, उसका अर्थ क्या? अर्थ यानी केवल पैसा नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, उसकी व्याख्या संतों ने और शास्त्र ने अनुभूति से परम व्याख्या की है। तो अर्थ जो होता है जीवन का, महाफलेषु कदाचन, जो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, ये बात है। कोई फल की इच्छा नहीं, कोई अर्थ नहीं।
क्या अर्थ? ये जीते हैं, बस जीते हैं आनंद में। जब ये जो और अर्थ नहीं है, इसका अर्थ निरर्थक भी नहीं है। सोचो जरा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। मुझे कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। जो अपने स्वरूप को पा जाता है, जहां सब कुछ है, जिसको रतन मिल जाता है, जिसका अमूल्य रतन, जिसका कोई मूल्य नहीं कर सकता, वो रतन मिल जाता है। आत्म तत्व जिसको उपलब्धि हो जाती है, आत्मज्ञान जिसको मिल जाता है, उसको क्या चाहिए, कौन सी कामना रह जाती है। तो यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं न कामो न मोक्ष। और ये तो इतनी बड़ी बात है, बता रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं मोक्ष नहीं हूं, मैं मुक्ति नहीं हूं, मैं बंधन में ही कहाँ हूं जो मोक्ष मेरा होगा। आत्मा है ना, आत्मा तत्व का अनुभव होता है तो लगता है कि मैं बंधन में ही कहाँ हूं था जो मेरी मुक्ति होगी। बंधन जो है ना, ये दुनिया, ये माया है, वो वस्तुतः आत्म तत्व का ज्ञान होता है तो ये माया हकीकत में है ही नहीं। जीव और शिव दो ही तत्व है, इसमें जो तीसरा तत्व है ना, जगत जो माया है, वो तो एक मिथ्या है, आभास है, स्वप्न है। जब ये स्वप्न टूट जाता है, जब जीव को अपना आत्म स्वरूप का भान होता है, तो दो ही तत्व की बात होती है, शिव और जीव की। शिव यानी परमात्मा जिसने ये सृष्टि बनाई, और मैं यानी मैं जीव, आत्मा। तो जब बंधन माया करती है तो माया वस्तुतः है ही नहीं, तो मैं बंधन में कहाँ था। जब जो अनुभव होता है, जिसको अपरोक्षानुभूति हो जाती है ना, उसको लगता है मैं बंधन में कहाँ था कि मुझे मुक्त होना है। कहाँ मुक्त होना है, मैं तो बंधन में ही नहीं था, ये तो एक भ्रमणा थी, स्वप्न है ये तो स्वप्न था, चला गया। माया कहाँ है, माया मैं और मोर तोड़ते माया, लेकिन वही छूट गया। तो कौन सी माया, कौन सा बंधन, ये तो स्वप्न था, स्वप्न टूट गया। मैं अब जाग गया हूं। जब जागा हूं, जब मैं मेरे जीव स्वरूप में, मेरे जीवन से मैं जागरूक हो गया हूं, जब, तो मेरे को मुक्ति भी क्या, मोक्ष कौन। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ ये बता रहे हैं कि न मोक्ष, मुझे मोक्ष भी नहीं है। मुक्ति भी नहीं और बंधन भी नहीं। कमाल की बात है, यही तो हमारे सनातन धर्म की एक कमाल है, जिसको विस्मय कहते हैं। आश्चर्य, परम आश्चर्य, परम विचित्र जो बात है, ये बात है। और इसी का अनुभव करते करते जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मैं मंगलकारी, कल्याणकारी, चिदानंद स्वरूप हूं। ये जो अनुभूति जगत गुरु शंकराचार्य ने बताई, ये आज मैं यहाँ मेरे प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इतनी देर तक आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ।
और बार बार तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि ये जो बात है ना थोड़ी पहले जो भगवान श्री कृष्ण की मैंने अभी बात की कि पहले तुमको कठिन लगेगी, दुख कारक होगी, बाद में ही सुख आएगा। तो इतना मुझे सहन कर लिया आपने सुनते सुनते, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। और जो चौथा जो श्लोक है उसके बारे में आगे चिंतन कल होगा परमात्मा की प्रेरणा से।